हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, बात कर रहे थे अपन अपने फिल्टर की कि फ़िल्टर क्या होता है। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पे मैंने संधारित्र जो लगाया वो उच्च धारिता पर क्यों लगाया था। ठीक है, आज अपन बात कर लेते हैं इसकी थ्योरी, देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है और क्यों बनता है, क्या कमी होती है, एसी हटती है कि नहीं हटती है, डीसी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो देखो, अपने पास ये सर्किट होता है, ठीक है, ये वाला एक ट्रांसफार्मर होता है। इसके अंदर अपन ने बिना फिल्टर अगर बात करते हैं तो अपने पास ग्राफ कैसे आता है इसका, बिना फिल्टर, विदाउट फिल्टर के बात करते हैं तब अपने पास ऐसे ग्राफ आता है। वो किस में, इनपुट में, ठीक है, किस में आता है, इनपुट में आता है। ओके, ये किसका है, प्लस का हाफ सर्किल और ये नेगेटिव का हाफ सर्किल। ध्यान से देखना, धीरे 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 बात करते हुए चलेंगे। ये अपने पास एक सर्किट होता है, ठीक है, इसके अंदर ये डायोड D1 और डायोड D2। अब आप लोगों को एक पता है बात, ठीक है, अगर ये अपना पॉइंट है A और ये अपना पॉइंट है B, अगर इस डायोड का P सिरा यानी कि A प्लस हो जाए और B नेगेटिव हो जाए तो कहने का मतलब D1 कौन से बायस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में, या फिर यहाँ से ये उठा लो, ठीक है, पॉजिटिव हाफ सर्किल यहाँ से उठा लो। इसकी कंडीशन क्या होती है, जो मैंने यहाँ पे अप्लाई की वही वाली कंडीशन इस हाफ सर्किल की होती है। ये क्या करता है, इस डायोड के P सीरी को पॉजिटिव करता है और N सीरी को नेगेटिव करता है, ठीक है। तो अपन ने इसको यहाँ से उठा लिया, उठाओ तो उठाओ, ना उठाओ तो मत उठाओ, इसको A मानो और इसको B कर दो, ठीक है। अगर A पॉइंट प्लस का है और B पॉइंट ऋणात्मक टर्मिनल है, ठीक है, तो ये डायोड अपना कौन से बायस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर दो डायोड लगे होते हैं, एक ही काम करेगा तो दूसरा काम नहीं करेगा, अगर दूसरा काम करेगा तो फर्स्ट वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। इस कंडीशन के अनुसार अपना ये जो डायोड D1 है ये काम कर रहा है। ओके, तो कहने का मतलब अगर ये डायोड, मैंने आप लोगों को बताया भी था कौन से में, सेतुदिष्टकारी के अंदर, अगर डायोड D1 कार्य करता है तो वो कौन से, उसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। अगर डायोड D1 कार्य करता है तो उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट सर्किट से। और D2 अगर कार्य नहीं कर रहा है, कार्य क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये कौन से बायस में आ गया, रिवर्स बायस में आ गया, ठीक है। तो इसलिए अपन D2 को क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक है। तो बात सुनना अच्छे से, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो डायोड D1 कार्य करेगा और D2 कार्य नहीं करेगा। फॉरवर्ड बायस में है तो उसको अपन किस सिंबल से लिखते हैं, लघुपथित रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से डायोड D1 को हटाओ और इसको क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो, यानी कि लघुपथित कर दो। ये क्या है अपना यहाँ पे D1। अब यहाँ पे डायोड D2 कार्य नहीं कर रहा है, कार्य नहीं करेगा तो ये कौन से लूप में आ जाएगा या कौन से सर्किट में आ जाएगा, ओपन सर्किट। तो ये क्या हो जाएगा अपना खुला परिपथ, जिसको अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे, डायोड D2। अब सुनना बात, ये वाला यहाँ तक सही है। देखो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, ये कौन सा सर्किट है, शॉर्ट सर्किट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा बायस है, फॉरवर्ड बायस, और ये कौन सा सर्किट है, ओपन सर्किट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रिवर्स बायस में है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में है तो आप लोगों को पता है कि इसमें धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। अगर डायोड D1
फॉरवर्ड बायस में है तो इसके अंदर धारा का प्रवाह होगा। तो धारा का प्रवाह देखो कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से चलेगी धारा, यूँ करती यूँ करती यूँ करती, नीचे आएगी नहीं आएगी, क्यों, यहाँ से जाके यहाँ पर कहाँ जाएगी, सर्किट क्या है, ओपन है, तो ये धारा यूँ ना जाकर कहाँ चली जाएगी, ऐसी चली जाएगी। ठीक है, अब सुनना, अगर ये धारा यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आ रही है तो कौन से में बह के जा रही है, संधारित्र में बह के जा रही है। जैसे ही ये धारा बहना स्टार्ट होगी वोल्टता का मान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सुनना अच्छे से, जब आपका पॉजिटिव से धारा बहकर यूँ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो धीरे धीरे वोल्टता का मान क्या होगा, बढ़ रहा है। जैसे धारा यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रवाहित हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रवाहित हो रही है, वैसे ही वोल्टता का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और संधारित्र क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज हो रहा है। संधारित्र क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज। क्यों, डायोड D1 के अंदर धारा प्रवाहित होगी, जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो ये पूरे सर्किट में धारा प्रवाहित होकर चली जाएगी। धारा प्रवाहित होती रहेगी तो वोल्टता का मान भी बढ़ता रहेगा, और जैसे ही वोल्टता का मान बढ़ेगा तो ये संधारित्र क्या होता रहेगा, चार्ज होता रहेगा। अब ये संधारित्र एक मैक्सिमम वैल्यू तक, मैक्सिमम वोल्टता तक चार्ज होकर रुक जाएगा। ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक ये संधारित्र क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब आप लोगों ने देखा था कि ये 0 से लेके मैक्सिमम वोल्टता कहाँ तक होती है, अपनी EM तक होती है। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। जो अपनी मैक्सिमम वोल्टता होती है वो O से लेके कहाँ तक होती है, EM तक होती है। तो जैसे ही इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी वोल्टता का मान बढ़ता रहेगा। वोल्टता का मान जैसे ही बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, संधारित्र धीरे 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 क्या होता रहेगा, चार्ज होता रहेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके ऊपर ये मैक्सिमम वोल्टता हो जाएगी, और वो पॉइंट कौन सा आएगा, यहाँ से चलकर यहाँ से चलकर यहाँ से चलकर यहाँ पर आकर ये वोल्टता क्या हो जाएगी, एकदम मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँच जाएगी। तो इस मैक्सिमम वोल्टता को अपन क्या कहेंगे, EM। तो संधारित्र पर वोल्टता का मैक्सिमम मान का हो जाएगा EM। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जी, आ जाओ, अब एक चीज़ और सुनो। ठीक है, इसके ऊपर ये क्या हो गई, मैक्सिमम वोल्टता प्राप्त हो गई। अब एक और बात, अगर यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टता प्राप्त हुई है तो ये धारा यहाँ से प्रवाहित हुई तभी तो वोल्टता प्राप्त हुई है ना। तो यहाँ पर भी तो कुछ वोल्टता थी, यहाँ पर भी कुछ वोल्टता है। तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम हो गई, अगर यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टता है तो इसके पीछे, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी, वोल्टता मिनिमम हो जाएगी। होएगी कि नहीं होएगी। अरे देखो, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक अपने को मैक्सिमम वोल्टता मिलती है EM। क्लियर है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने को कौन सी वोल्टता मिलती है, मिनिमम वोल्टता। ठीक है, देखो अपन इसको क्या बोलते हैं, मान लो ये मान यूँ बढ़ के यूँ जा रहा है, तो ये वोल्टता यूँ बढ़ती गई, यूँ बढ़ती गई, यूँ बढ़ती गई, यूँ बढ़ती गई, यूँ बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वोल्टता का मान बढ़ा ही तो है, बढ़ा ही तो है। तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की बात करेंगे तो इस वोल्टता का मान क्या हो गया, कम हुआ। कम हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ। अगर इस वाले पॉइंट पर जाकर अपने को मैक्सिमम वोल्टता EM मिल गई, यानी कि इस संधारित्र पर मैक्सिमम वोल्टता EM मिल गई, तो इस पीछे वाले संकेत के अंदर वोल्टता का मान क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। तो एक चीज़ और सुनो, देखो अगर कम हो गया, इसी के लिए बात करेंगे कम और ज़्यादा। अगर अपने पास एक डायोड है, ये वाला, ठीक है, इसके सिरे पर अपन बोल देते हैं कि +3 वोल्टेज है, और इसके ऊपर बोल देते हैं कि इसके सिरों पर वोल्टता कितनी है, 2 वोल्ट है। तो ये कौन से बायस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। बेसिक सी बात है।
अगर यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। और अगर इसके एन सिरे पर कम है तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव टर्मिनल बोल सकते हैं। हाँ जी। अगर तो ये कौन से बायस में हुआ, फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। अगर मैं ये कंडीशन उल्टी लगा दूँ, ऑपोजिट लगा दूँ दोनों के, जैसे कि यहाँ पे तो +2 वोल्ट कर दूँ और यहाँ पे +3 वोल्ट कर दें, क्या है। अगर यहाँ पे तो +2 वोल्ट कर दिया और यहाँ पे +3 वोल्ट कर दिया तो इस डायोड का पी सिरे के ऊपर कौन सा टर्मिनल आ गया, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू, पी सिरे की वैल्यू एन वाले सिरे से क्या है, कम है। और पी सिरे के ऊपर कौन सा टर्मिनल रहता है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, ठीक है। तो देखो अगर ये वैल्यू कम आ गई तो इसको नेगेटिव मान सकते हैं, बिल्कुल, और इसको क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव मान सकते हैं। अगर डायोड का पी सिरा नेगेटिव हो और डायोड का एन सिरा पॉजिटिव हो तो वो कौन से बायस में होता है, रिवर्स बायस में होता है। अब यही कंडीशन अपनी यहाँ पे यूज कर रही है, किसके लिए, अगर इस संधारित्र पर मैक्सिमम वोल्टता EM हो गई तो पीछे की वोल्टता कम हो गई, पीछे के संकेत की वोल्टता, पीछे के टर्मिनल की वोल्टता कम हो गई। अगर पीछे की वोल्टता कम हो गई, सेम टू सेम इसके तरह के, इस डायोड के तरीके से, अगर यहाँ पे वोल्टता कम हो गई और यहाँ पे ज़्यादा हो गई, अगर यहाँ पे ज़्यादा हो गई, यहाँ पे कम हो गई, तो ये डायोड कौन से बायस में हो गया, रिवर्स बायस में। कौन से बायस में हुआ, तो ये डायोड रिवर्स बायस में। जैसे कि ये हुआ था ना रिवर्स बायस में, वैसे ही ये बायस कौन से में हो गया, रिवर्स बायस में। अगर अपन इसको रिवर्स बायस में कर दें यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। रिवर्स बायस की कंडीशन आप लोगों को पता है क्या होता है, खुला परिपथ होता है। तो इस डायोड D1 को क्या कर दो, खुला कर दो। समझना एक बार, फिर बाद में जब मैं थ्योरी बोलूँगी तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये खुला हो गया परिपथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव, क्लियर है। अगर ये खुला परिपथ हो गया तो क्या इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अगर धारा ही प्रवाहित नहीं होगी तो इसका होना ना होना बराबर है, क्या हो जाएगा, तो इस संधारित्र का यहाँ पर होना या ना होना क्या है, बराबर है। तो सुनो ध्यान से, अगर डायोड खुला परिपथ है तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, वोल्टता प्रवाहित नहीं होगी। पहले ही ये अपने मैक्सिमम वोल्टता EM पर बैठा है, इसके पास मैक्सिमम वोल्टता EM आ गई तो पीछे की वोल्टता क्या हो गई, कम हो गई। जैसे ही पीछे की वोल्टता कम हो गई तो ये डायोड कौन से बायस में चला गया, पश्च बायस में चला गया। पश्च बायस में चला गया तो इसको अपन ने क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया। जैसे ही अपन ने डायोड D1 को ओपन सर्किट किया, ये वाला सिग्नल यहाँ से हट गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जैसे ही यहाँ पर हटा तो इसके ऊपर जो वोल्टता है, इसके ऊपर जो वोल्टता है, संधारित्र के पास जो वोल्टता है, जो चार्ज हुआ था, तो ये क्या करने लगेगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लग जाएगा। अभी क्या है, इसके पास मैक्सिमम वोल्टता है, ठीक है। पर अगर यहाँ से कनेक्शन ही हट गया इसका तो इसके पास मैक्सिमम वोल्टता कितनी देर रहेगी, कितनी देर भी नहीं रहेगी। ये क्या होने लगेगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लग जाएगा। देखो अब इस संधारित्र को जब ये डिस्चार्ज होगा तो इस संधारित्र को डिस्चार्ज करेगा कौन, ये करेगा, कौन करेगा, लोड करेगा, ठीक है। इस संधारित्र को ये जो लोड है ये धीरे 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 क्या करने लग जाएगा, डिस्चार्ज करने लग जाएगा। इसके ऊपर वोल्टता है, वोल्टता है अभी फिलहाल क्या है, मैक्सिमम है। तो जैसे ही यहाँ से कनेक्शन हटा तो ये लोड जो है इसकी वोल्टता को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। अगर इसकी तरफ खींच लेगा तो ये क्या होने लग जाएगा,
डिस्चार्ज होने लग जाएगा। ठीक है, तो संधारित्र का वोल्टता धीरे 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 कहाँ पर आने लग जाएगी, इस लोड यानी इस RL पर आने लग जाएगी और हमें निर्गत मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये वोल्टता लोड पर आएगी तो अपने को क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगी, DC मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे इस ग्राफ को समझना अच्छे से, थ्योरी सुनना बार बार। देखो जी, अपने पास ऐसे ग्राफ बनता है, नॉर्मली अपने को कैसे ग्राफ मिलता है, ऐसे ग्राफ मिलता है, ऐसे ही मिलता है बिल्कुल। किसके लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर या फिर इनपुट के अंदर अपने को ऐसा ही ग्राफ मिलता है। कब, जब AC ज़्यादा हो और DC कम हो। ओके, ये अपना O पॉइंट। ठीक है, अब क्या किया अपन ने, बात क्या की पीछे इतनी देर, यही तो बात की कि यहाँ से लेकर मैक्सिमम पॉइंट कहाँ प्राप्त होता है, यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या करते थे, डार्क कर देते हैं। ये लो जी, इसको क्या कर दिया अपन ने, डार्क कर दिया और ये अपना क्या प्राप्त हुआ अपन को यहाँ पर EM। क्लियर है यहाँ तक। अब आप लोगों को पता है कि ये अपने को क्यों प्राप्त हुआ। ठीक है, अब सुनो, जैसे ही ये डिस्चार्ज होने लग गया, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये क्या हुआ, चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको क्या अपन ये बोल दें कि यहाँ तक तो क्या हुई, इसकी चार्जिंग हुई। क्लियर है। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होने लग गया, डिस्चार्ज होने लग गया। देखो जी, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्चार्ज होने लग गया तो कहाँ तक डिस्चार्ज होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कहाँ तक डिस्चार्ज होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्चार्ज होने लग जाएगा। सुनना ध्यान से। अब ये फिर से क्या करेगा, बात किसकी कर रहे हैं, संधारित्र की कर रहे हैं। ठीक है, संधारित्र यहाँ से लेके 0 से लेके EM तक मैक्सिमम वोल्ट तक क्या हुआ, चार्ज हुआ और उसके बाद फिर से क्या होने लग गया, ये डिस्चार्ज होने लग गया। अब इसके बाद फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होती है। कब, देखो ये ओपन सर्किट हो गया तो ये कौन सा सर्किट हो जाएगा, लघुपथित हो जाएगा। ठीक है, लघुपथित होगा भाई, होगा। तो देखो कौन सी कंडीशन में, जब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। आप लोगों को पता है कि ये माइनस यहाँ पे क्यों आया, प्लस क्यों आया, अच्छे से बता दिया है मैंने आप लोगों को। अब सुनो ध्यान से, अब इस डायोड D1 के कारण तो इसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी ना, बिल्कुल नहीं होगी। अब देखो इस डायोड D2 के कारण ये क्या करेगा, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाएगी कि ये डायोड जो D2 है इसके कारण ये जो संधारित्र है ये फिर से क्या होने लग जाएगा, चार्ज होने लग जाएगा। ठीक है, ये फिर से क्या होने लग जाएगा, चार्ज होने लग जाएगा। अगर D2 फॉरवर्ड बायस में है और D1 रिवर्स बायस में है तो पता है कि कार्य कौन सा करेगा, D2 करेगा। तो धारा किसके अंदर प्रवाहित होगी, D2 के अंदर। तो देखो यहाँ से धारा प्रवाहित होकर जाएगी, यूँ जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, सुनो ध्यान से, तो क्या हुआ जी, अच्छा हाँ इसको जोड़ो भाई, है ना, गलत रास्ते से मत धारा प्रवाहित करो। यहाँ से गई, यूँ आई। क्लियर है। अब सुनो, इस डायोड D2 के कारण जैसे ही धारा यहाँ से लेकर यहाँ पर प्रवाहित होती है, यहाँ से लेकर देखो धारा का प्रवाह होना कहाँ से है, स्टार्ट यहाँ से होता है, इस साइड जाएगा, यहाँ जाकर इस टैंपिंग पॉइंट पर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर धारा का प्रवाह हुआ, वोल्टता बढ़ना स्टार्ट हो गई और संधारित्र फिर से क्या होने लग गया, चार्ज होने लग गया।
फिर उसी एक मैक्सिमम वैल्यू तक, एक मैक्सिमम वोल्टता तक ये जो संधारित्र है ये चार्ज होगा। वो मैक्सिमम वोल्टता अपनी कितनी आएगी, देखो इस वाले की बात कर ले। अब वो मैक्सिमम वोल्टता आएगी यहाँ से लेकर ये यहाँ तक बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो इस एक पॉइंट पर ये वाला जो संधारित्र है डायोड D2 के कारण संधारित्र चार्ज होगा। तो इस वाले पॉइंट से लेकर ये इतना चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कितना चार्ज होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक चार्ज होगा। पहले कितना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक था। ठीक है, अब कितना चार्ज हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक चार्ज हो गया। अब सुनो, देखो, ठीक है, अब क्या कर देंगे, अब इस EM के ऊपर एक मैक्सिमम वोल्टता अपने को मिल गई। क्या, EM। अगर इसके ऊपर मैक्सिमम वोल्टता आ गई तो पीछे वाले की क्या हो गई, कम हो गई। अरे पीछे वाले की वोल्टता कम हुई तो डायोड, कहने का मतलब इस वाले टर्मिनल पर वोल्टता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही वोल्टता कम हुई तो ये क्या हो गया, फिर से रिवर्स बायस में कार्य करने लग गया और ये कौन से में आ गया, फॉरवर्ड बायस में। तो इसके ऊपर ये फिर से क्या होने लग जाएगा, डिस्चार्ज होने लग जाएगा। जैसे ही ये डिस्चार्ज होगा तो इसकी वोल्टता कौन ले लेगा, RL ले लेगा। तो यानी कि RL जो है ये इसको क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। कहने का मतलब यही प्रोसेस चलती रहेगी अपनी। तो देखो ये इस पॉइंट तक लेकर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये क्या हुआ, चार्ज हुआ। अब एक पॉइंट ऐसा हो रहेगा जिसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये देखो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, अब मेरे को ये बात बताओ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कौन से डायोड के कारण वोल्टता बढ़ी है, डायोड D1 के कारण। तो यहाँ तक लिख दो डायोड D1 के कारण। ध्यान से सुनना, अब इस पॉइंट, इस वाले पॉइंट से लेकर और इस वाले पॉइंट तक ये जो वोल्टता कम हुई है ये कौन से डायोड के कारण हुई है, डायोड D1 के कारण हुई है। तो लिख दो D1 के कारण। ठीक है, अब यहाँ इस वाले पॉइंट से लेकर और इस वाले पॉइंट तक एक चीज़ और सुनो, यहाँ पे डायोड D1 के कारण तो हुआ, पर डायोड D1 कौन से बायस में था, फॉरवर्ड बायस में था। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वोल्टता कम हुई है हुआ तो डायोड D1 के कारण है, पर कौन से बायस में था, कौन से बायस में था, रिवर्स बायस में था। ठीक है, अब सुनो, इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले वोल्टता तक डायोड कौन सा था, D2 था। बायस कौन सा था, फॉरवर्ड बायस था। तो लिख दो यहाँ पे D2 और फॉरवर्ड बायस। क्लियर है? अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वोल्टता आई है ये किसके, कौन से डायोड के कारण आई है, D2 के कारण। डायोड कौन सा था, रिवर्स। बायस कौन सा था, रिवर्स बायस। ग्राफ समझ में आया सबको? क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? देखो जी, आज अपन इस ग्राफ को कंप्लीट कर देते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो देखो एक चीज सुनो, अब अपन बात करते हैं इस वाले पॉइंट को या फिर इस वाली रेखा को यूं मिला दो आप लोग। ठीक है, ये लो जी, इस वाली रेखा को आप क्या बोल दोगे, EM। मैक्सिमम वोल्टता कौन से पॉइंट पर मिली, EM पर मिली ना। हाँ जी, इसको चार्जिंग बोल दो और इसको क्या बोल दोगे, डिस्चार्जिंग। ठीक है, ये तो चार्ज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? आ जाओ जी। अब एक चीज और सुनो, अब ये जो वोल्टता मिली है अपने को, ये वाली वोल्टता जो मिली है अपने को, ये कौन से पॉइंट पर मिली है, कौन से पॉइंट पर मिली है, चलो ये छोड़ो,
एक बार सुनो यहाँ तक, इसकी थ्योरी की बात कर लेते हैं वरना बहुत आगे हो जाएगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, सुनो अब बात, मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। निवेशी संकेत, देखो सेकेंड इक्वेशन अपनी क्या आई थी, लास्ट कल अपन ने कहाँ पर छोड़ा था टॉपिक को, सेकेंड इक्वेशन निकाल कर छोड़ा था ना, V इक्वल EM माइनस EMT अपॉन RLC, ऐसे कुछ था, ये लो जी क्या आर यार आ रहा है, ये लो ऐसे कुछ था। हाँ, ये इक्वेशन अपनी क्या थी, 2 थी। ओके जी, अब सुनो ध्यान से। निवेशी संकेत VS के प्रथम धनात्मक चक्र में, वो ही निवेशी संकेत VS, आप लोगों को पता है अपन ने धनात्मक चक्र उठाया तभी वहाँ पे पॉजिटिव आया था और यहाँ पे क्या आया था, नेगेटिव। चलो साथ साथ चलते रहते हैं। और ये लो जी, ठीक है, आ जाओ। निवेशी संकेत VS के प्रथम धनात्मक चक्र में डायोड D1 अग्र बायस में और D2 पश्च बायस में होगा, अतः D1 लघुपथित और D2 खुले परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। अतः डायोड D1 के कारण संधारित्र में EM वोल्टता तक आवेशित होगा। आवेशित का मतलब होता है चार्ज होना, ठीक है। अतः D1 लघुपथित और D2 खुले परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। अतः डायोड D1 के कारण संधारित्र में EM वोल्टता तक आवेशित होगा। यह क्रिया और निर्गत संकेत में संधारित्र का आवेशन ठोस रेखा से व्यक्त किया गया है। इस लाइन को सुनना, और निर्गत संकेत में संधारित्र का आवेशन ठोस रेखा से व्यक्त किया गया। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अपन ने, पहले क्या था, डॉट डॉट वाली लाइन में था, इसको अपन ने क्या कर दिया, ठोस रेखा के रूप में व्यक्त कर दिया। यहाँ निर्गत संकेत के बिंदुवत वक्र बिना फिल्टर के निर्गत संकेत है। ये अपने को कब प्राप्त हुआ, जब फिल्टर लगाया तभी तो। बिना फिल्टर के तो अपने पास क्या था, डॉट डॉट एक सिंपल ग्राफ था। अब सुनो, अब VS संकेत का मान ES, अब इस VS संकेत का मान इस EM से क्या है, कम है, ठीक है। और N0 पर वोल्टता EM के कारण क्या हो जाती है, N0 पर वोल्टता EM के कारण क्या हो जाती है, ज़्यादा हो अधिक हो जाती है, जिसके कारण डायोड D1 भी पश्च बायस में आ जाता है। क्लियर है? यहाँ तक पूरी स्टोरी बता चुकी हूँ मैं, आप लोगों को समझा चुकी हूँ अच्छे से। ये तो एक बार मैं थ्योरी बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब संधारित्र का निरावेशन RL के द्वारा होता है। निरावेशन मतलब डिस्चार्जिंग। अब इस संधारित्र का जो डिस्चार्जिंग होगा वह किसकी वजह से होगा, इस RL की वजह से होगा। तो निरावेशन में लगा समय क्या हो जाएगा, टो इक्वल RLC, ठीक है। निरावेशन में लगा समय क्या हो जाएगा, टो इक्वल RLC। मैंने पीछे भी लाइन लिखवाई थी इस इक्वेशन 2 से पहले, जहाँ पे अपन ने क्या लिखा था, टो क्या कहलाता है, कालांक कहलाता है। टो इक्वल क्या किया था अपन ने, RLC किया था। देखो, निरावेशन में लगा समय टो, तो निरावेशन में लगा समय यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान से सुनना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब अपन इसका निरावेशन करते हैं, अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगता है वो अपने को कितना लगता है, टो लगता है, ठीक है। तो सुनो, जो कि ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों, एक बात सुनना, पहले ये सुनो, इस टो का मान क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। RL व C के मान अधिक होते हैं तो टो का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। देखो सुनो, अगर यहाँ पे RL और C का मान ज़्यादा होगा तो यहाँ पे T का मान भी क्या होगा,
ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये जो डिस्चार्जिंग होती है ना, वो एकदम धीरे 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 गति से होती है। ध्यान से सुनना, अगर RL और यहाँ पे C का मान ज़्यादा है, ठीक है, अगर RL और C का मान ज़्यादा, समझना इस लाइन को, यदि और अगर RL और C का मान ज़्यादा है तो T का मान भी क्या होगा, ज़्यादा। T का मान मतलब इसको डिस्चार्ज होने में टाइम क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, यानी कि धीरे 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 ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ओके जी, अब सुनो आगे। बिंदु B पर Vs, ठीक है, बिंदु B पर Vs का ऋणात्मक चक्र आता है, इसको आप बोल दो बिंदु B। ओके, इसको पॉइंट क्या बोल दो आप, पॉइंट B। देखो बिंदु B पर Vs का, इस वाले Vs का क्या आता है, ऋणात्मक चक्र आता है, ठीक है, और D1 पश्च बायस व D2 अग्र बायस में चला जाता है। अब D2 के कारण संधारित्र का आवेशन होता है। अब इस D2 के कारण क्या हो जाएगा, अब इस D2 के कारण, और इसको ओपन कर दो, तो अब इस D2 के कारण ये जो संधारित्र है कि ये क्या होगा, चार्ज होगा और संधारित्र E वोल्टता तक आवेशित होगा। देखो संधारित्र यहाँ से लेकर यहाँ तक E वोल्टता तक आवेशित हो गया। इस प्रकार निर्गत संकेत ठोस रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार निर्गत संकेत एक ठोस रेखा यानी डार्क लाइन के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है, जिसमें उर्मिका कम हो जाती है। अपने को अपन फिल्टर पढ़ क्यों रहे हैं, यहाँ पे DC को ज़्यादा करना है, AC को कम करना है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक AC क्या थी, ज़्यादा थी कि नहीं थी, अरे भाई इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक AC ज़्यादा थी पहले वाले में। अब इसके बाद क्या हुआ, AC इतनी रह गई, कहने का मतलब ये मान AC का कम हुआ कि नहीं हुआ, इतना कम हो गया AC का मान, AC इतनी हुई, तो कहने का मतलब हाँ अपन जो प्रयोग कर रहे हैं उसके अनुसार अपने को पता तो चल रहा है कि हाँ AC अपनी कम तो हो रही है। यहाँ पे AC का मान इतना था, यहाँ पे AC का मान इतना रह गया, कहने का मतलब इतनी कम हो गई अपनी AC दूसरे वाली चक्र में, ठीक है। तो देखो सुनो ध्यान से, जिससे उर्मिका कम हो जाती है। आप लोगों को पता है, उर्मिका मैं पढ़ा चुकी हूँ कि किसको बोलते, तो उर्मिका यहाँ पे इतनी कम हो गई, कम हुई। यहाँ पीक से पीक आवर्तकाल T = 1/2f है। यहाँ पीक से पीक, एक तो ये पीक और ये पीक, क्या बोल रहे हैं, लाइन सुनो पहले, बाद में बात करते हैं। पीक से पीक आवर्तकाल T = 1/2f है। ये क्या चीज़ है, यहाँ पे पीक टू पीक एक आवर्तकाल है, ठीक है। यहाँ पीक, इस वाली पीक से लेकर इस वाली पीक तक क्या है, कहने का मतलब ये वाली पीक से लेकर और इस वाली पीक तक, इन दोनों के बीच ये जो